In mean streets, in the slushy yards of pain, Gargi whispers in Yagnavalkya's ticklish ears. अब गार्गी को अगेन देयर इज दिस सेक्सुअल टेंशन बिटवीन द मैन एंड द वुमन कि वो यज्ञवल्क्य के ईयर्स में कुछ बोलती है, चुपके से उनके कान में आके कुछ बोलती है। वो क्या कहती है? योर मेटाफिजिक्स इज शेकी, कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है यूनिवर्स के बारे में, सोल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ये गलत है, या फिर ये किसी फर्म बेसिस पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेरे क्वेश्चंस को आंसर कर ही नहीं पा रहे हो। We are not chained to Brahman. He is a prisoner of our senses. तो वो एक तरीके से ये जो आइडिया जो एक डोमिनेंट मेल ने, यज्ञवल्क्य जो कि एक डोमिनेंट मेल है, जो उन्होंने प्रेजेंट किया कि वी आर चेन्ड टू ब्रह्मांड, वो उसको क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा नहीं है। दरअसल असल बात ये है कि वो हमारे सेंसेस पे डिपेंड करता है, हम उसको फील करते हैं। हम लोग यूनिवर्स से चेंज नहीं है, यूनिवर्स हमसे चेंज है, उल्टा है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो जो भी उनको बताया गया है, जो भी ट्रेडिशनल लर्निंग है, गार्गी उसका उल्टा प्रेजेंट करती है और कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि इसका उल्टा है, हम यूनिवर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, यूनिवर्स हम पे डिपेंडेंट है। इस तरीके का वो थोड़ा सा ऑल्टरनेट लॉजिक प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। That dry saltpeter hill, that baboon whooping, what's Brahman to them? अच्छा, saltpeter hill जो उसने यूज किया है उसका मतलब है बेसिकली saltpeter cave, जो कि केंटकी नाम के एक रीजन में प्रेजेंट है। तो ये that dry saltpeter hill, that baboon whooping, what's Brahman to them? पूछती है ये कि अब ये जो नेचुरल फिनोमेना है जैसे कि saltpeter cave, या फिर कोई मंकी है, बबून माने मंकी, ये जो मंकी इधर कूद रहा है, ये जो saltpeter हिल है, इनको क्या मतलब आपकी यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से? इनको क्या मतलब कि यूनिवर्स क्या है, अर्थ क्या है, वाटर क्या है? इनको क्या मतलब कि सोल क्या है? इनके लिए वो कुछ भी नहीं है, राइट? उनको इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है और ना वो इन क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं। कौन नहीं सोचता है? नेचुरल फिनोमेना जैसे कि saltpeter हिल और बबून यानी कि मंकीज, एनिमल्स, ये जो बीइंग्स हैं, ये जो क्रीचर्स हैं, ये मेटाफिजिकल क्वेश्चंस यानी कि व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज अ सोल, हाउ डू वी हैव लाइफ, इस तरह के क्वेश्चंस में एंगेज ही नहीं करते हैं। फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो नेचुरल फिनोमेना है, ये चीजें फिर भी एग्जिस्ट करती हैं, ये चीजें फिर भी अपना जीवन जी रही हैं। Yet they'll remain. ये जो चीजें हैं ये तब भी एग्जिस्ट करेंगी जब हमारी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, जब हमारे डिबेट्स जो हैं खत्म हो चुके होंगे, राइट? Yet they'll remain when we've packed up our arguments and gone. यानी कि ये बबून, ये एनिमल्स, ये नेचुरल फिनोमेना, ये केव्स, ये माउंटेन्स, दे विल स्टिल एग्जिस्ट। हम लोग आर्ग्यू करेंगे, हम लोग आर्ग्यू करके खत्म कर देंगे, डिबेट खत्म हो जाएगी, स्टिल दीज थिंग्स विल रिमेन, और इनको कोई भी मतलब नहीं होगा हमारी आर्ग्यूमेंट से। व्हाट डज अ मंकी केयर? कि मंकी कभी सोचा, देखा है कभी सोचते हुए कि यूनिवर्स क्या है, दुनिया क्या है, मेरे में लाइफ कैसे है? इस तरह के क्वेश्चन से मंकी एंगेज नहीं करता। टेल मी यज्ञवल्क्य, विल यू इंस्ट्रक्ट मी देन? क्या आप मुझे तब भी अपना इंस्ट्रक्शंस देंगे, अपना डिसाइपल बनाएंगे? Stop, Gargi, stop. If you ask so much for so much, your head will fall off, or mine. तो अब क्या हो रहा है? अब यज्ञवल्क्य जी की बात यहाँ पे आ रही है कि वो गार्गी को एकदम से रोक देते हैं कि बस करो, कितने सवाल पूछती हो? हमने कई बार खुद से भी नोटिस किया होगा कि एज गर्ल्स वी हैव हैड दीज मोमेंट्स जहाँ पर हमको बोला जाता है कि कितने सवाल पूछती हो, कितना सोचती हो, इतना मत सोचा करो यार, लड़की हो। उस तरह का एक एटीट्यूड हमने सोसाइटी में देखा होगा। तो जो हमारी पोएटेस है रुक्मिणी जी, वो भी यही एटीट्यूड दिखाना चाह रही है, उसको वो कंटेम्प्रेरी यानी कि प्रेजेंट डे वर्ल्ड में दिखाना चाहती है। तो वो एक माइथोलॉजी की स्टोरी, गार्गी वाला स्टोरी लेकर उसको ये दिखा रही है कि वहां भी गार्गी से ऐसे ही बोला कि कितने सवाल पूछती हो यार, तुम कभी चुप भी हो जाया करो। उसी तरह हमसे भी कितनी बार ये बोला जाता है कि तुम कितने सवाल पूछती हो, तुम इतनी क्यूरियस क्यों हो, व्हाई कैन नॉट यू टो द लाइन?
अपनी औकात में क्यों नहीं रहती हो, अपनी लाइन में क्यों नहीं रहती हो, राइट? तो उस तरीके का जो इम्प्रेशन है गर्ल्स के लिए, वेमेन के लिए, वो यहाँ पर रुक्मिणी जी दिखाने की कोशिश करती हैं. So she says, "Stop, Gargi, stop. If you ask so much for so much, your head will fall off, or mine. या तो तुम्हारा सिर फट जाएगा या मेरा. I am not ashamed to admit my wisdom has limits." ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. This line is very important. Why? Because याज्ञवल्क्य जो एक्चुअल ऋषि थे, उन्होंने कभी अपने मिथ में ये नहीं बोला कि मेरी विजडम के लिमिट्स है. उन्होंने कभी ये एडमिट नहीं किया. लेकिन जो हमारी पोएटेस है वो उनके वर्ड्स में ये बोल रही है कि चलो मैं मानता हूँ कि मेरे को सब कुछ नहीं पता. विजडम हैज लिमिट्स मतलब आई डोंट नो एवरीथिंग. आई नो अ लॉट बट आई डोंट नो एवरीथिंग. मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकता. तो एक तरीके से वो एक हम्बल डिफीट मान रहे हैं. वो ये बात मान रहे हैं कि ठीक है, मैं हर बात नहीं जानता हूँ. हो सकता है कि तुम्हारे पास ऐसे सवाल हो जिनका उत्तर मेरे पास ना हो, जिनका आंसर मेरे पास ना हो, राइट? तो ये जो लाइन है ये एक तरीके से एक सप्लिकेटिंग जेस्चर मान सकते हैं ऑफ द मेल ईगो, ऑफ द मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ऑफ द डोमिनेंट मेल इन द स्टोरी, जो कि हमको एक्चुअल मिथ में नहीं दिखता है. एक्चुअल मिथ में क्या होता है? याज्ञवल्क्य ऋषि सीधा बोल देते हैं कि गार्गी कितने सवाल पूछोगी, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा अगर मैं सारे सवालों का जवाब दूं. और गार्गी चुपचाप अपनी डिफीट मान लेती है. वो कह देती है कि हाँ, आप बहुत ज्ञानी हैं और आप बहुत ही नॉलेजेबल हैं. आगे बोलते हैं ये, सी दैट गुड बॉय पासिंग, द फर्स्ट लेसन इज वन इन रेस्ट्रेन. तो ये जो फर्स्ट लेसन सिखा रहे हैं वो है कि अपने आप को काबू में रखो, अपने आप को कंट्रोल करो. रेस्ट्रेन योर डिजायर्स, कंट्रोल योर डिजायर्स, कंट्रोल योरसेल्फ. ये जो लेसन है ये एज अ सोसाइटी हम वेमेन को जरूर सिखाते हैं. You should control your desires. Why go out at night? Why eat certain foods? Why dress in a certain way? Control yourself. Control your desires. Learn to restrain yourself. यहाँ अगेन एक कंटेम्प्रेरी क्रिटिक आ जाता है. कंटेम्प्रेरी यानी कि प्रेजेंट टाइम का क्रिटिसिज्म हम देख सकते हैं कि किस तरह हम लोग वेमेन को ट्रीट करते हैं, where we ask them to restrain themselves and restrain their energies, their questions. उसी को रुक्मिणी जी यहाँ पे दिखा रही हैं. Don't mess with them, गार्गी. ये जो वॉइस है यहाँ पे वॉइस चेंज हुई. तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में किसकी बात हो रही थी? याज्ञवल्क्य ऋषि जो है वो बोल रहे थे. अब यहाँ पर जो है एक तरीके से पोएटेस गार्गी को समझा रही है. जो हमारी राइटर है रुक्मिणी जी, वो समझा रही है गार्गी को कि इन लोग से उलझने की जरूरत नहीं है. डोंट मेस विद देम गार्गी. इन द साउंडलेस लेन्स ऑफ द स्काई, milk white Akash, you will hear voices. Yours, his, mine, his, and then the last unclaimed akshar. So don't mess with him, Gargi. उससे उलझो ही मत, क्योंकि वो कभी अपनी हार नहीं मानेंगे. उनके लिए ये उनकी मैस्कुलिन प्राइड पे आता है कि वो ये मान ले कि वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से वीक हैं, या फिर किसी बात से वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कम पड़ गए हैं. So in the soundless lanes of the sky, आकाश में, मिल्क वाइट आकाश में आपको आवाजें सुनाई देंगी. ये गार्गी के लिए बोला जा रहा है. You will hear voices. किसकी आवाजें हैं ये तुम्हारी आवाज है, ये याज्ञवल्क्य ऋषि की आवाज है, ये मेरी आवाज है. ये सबकी आपको आवाजें सुनाई देंगी. और किसकी आवाज होगी आखिरी? ये जो एक अनक्लेम्ड आवाज होगी, जो अनक्लेम्ड एक अक्षर होगा, ये किसका है? ये जो लास्ट वर्ड है, ये जो लास्ट अनक्लेम्ड मतलब जो कि जिसका ओनर कौन है आपको नहीं पता. इस वर्ड का, इस अक्षर का, इस आवाज का ओनर कौन है आपको नहीं पता. ये किसका है? ये गार्गी का है, ये ब्रह्मांड का है, या ये हमारा है? अब आर्ट से इसका मतलब क्या है? आर्ट से इसका मतलब है विमेन्स वॉइसेस. सारी औरतों की, जो भी ऑप्रेस्ड हैं, जो भी सप्रेस्ड हैं, जिनको सोसाइटी मेन का इक्वल नहीं मानती, उन सबकी आवाज है ये जो आखिरी अक्षर है जो कि किसी ने क्लेम नहीं किया है. क्या वो गार्गी की आवाज है? क्या वो ब्रह्मांड की आवाज है? या वो सबकी, उन सब औरतों की आवाज है जिनको मेन के इक्वल नहीं माना जाता है, जिनको
वेमेन को जिनको सप्रेस किया जाता है, जिनको ऑप्रेस किया जाता है, तो वी एज अ कम्युनिटी कम टुगेदर, अ कम्युनिटी ऑफ वेमेन। कम्युनिटी क्या होती है? एक दूसरे को सहारा देती है, एक दूसरे का हौसला बढ़ाती है। एज अ कम्युनिटी हम लोग को यहाँ पे रुक्मिणी जी देख रही है, पोएटिस देख रही है। Then Gargi, smiling to herself, held her peace. Very important, held her peace. फिर क्या हुआ? फिर गार्गी को ये सब समझ आया कि ठीक है, इनके पास मेरे हर प्रश्न का उत्तर नहीं है, शायद इसीलिए ये मुझे रोक रहे हैं। गार्गी को ये समझ आया कि इतनी सारी जो आकाश में आवाज है, एक आवाज मेरी भी है, एक आवाज इनकी भी है, राइट? सो ऑल दीज डिटेल्स शी अंडरस्टूड एंड देन शी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, मैं ही चुप हो जाती हूँ, चलो ठीक है, मैं ही हार मान लेती हूँ, मैं एक तरीके से इतनी उदार, इतनी जेनरस हो जाती हूँ कि आई लेट हिम विन। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे मिथ से थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। मिथ में क्या होता है? गार्गी हार मान लेती है, शी अग्रीज कि दिस ऋषि इज द मोस्ट नॉलेजेबल एंड शी सेज कि ही इज वेरी नॉलेजेबल। इनके आगे अगर हम लोग हाथ भी झुका लेंगे, चरण भी झुका लेंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बट व्हाट डज शी डू इन दिस पर्टिकुलर पोएम? शी डज नॉट एक्सेप्ट डिफीट, शी सेज कि ठीक है, मैं शांत हो जाती हूँ, मुझे पता है कि मेरे कुछ और बोलने से फर्क नहीं पड़ने वाला है इनको। सो शी होल्ड्स हर पीस। होल्ड हर पीस मतलब कि एक तरीके से अपनी बात को छोड़ देना, एक तरीके से टू लेट इट गो, जाने दो। उस तरीके से गार्गी एंड कर लेते कि चलो ठीक है, जाने दो, इनको जीत लेने दो। तो ये डिफरेंस समझ आया कि एक्चुअल मिथ जो हमने सुना है, हमने पढ़ा है, शायद कभी पेरेंट्स ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने बताया भी हो, उस मिथ में क्या होता है और एक्चुअल में इस पोएम में क्या दिखाते हैं। मिथ में क्या होता है कि गार्गी पीठ मानती है, यहाँ पोएम में क्या कहती है? गार्गी कहती है कि रहने दो, चलो जाने दो, राइट? दैट इज हर एटीट्यूड। आई होप पोएम समझ आई। पोएम यहाँ पे खत्म हो गई है। प्लीज टेल मी अगर कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, सो लेट मी नो।